Hello students, in this video I am going to explain double column cash book. So meaning is double column cash book means a cash book which has two columns of amount on either side. ठीक है, डबल कॉलम कैश बुक एक कैश बुक है जिसमें हम अमाउंट के दो कॉलम्स बनाते हैं बोथ साइड्स. इस बुक में कैश रिसीव्स और पेमेंट के कॉलम के साथ साथ डिस्काउंट का कॉलम भी ऐड करते हैं बोथ साइड, जो कि होता है डिस्काउंट अलाउ और डिस्काउंट रिसीव का कॉलम. ठीक है, इसलिए इस बुक को हम कैश बुक विद डिस्काउंट कॉलम भी बोलते हैं और बाकी सारे कॉलम्स जो रिमेनिंग होते हैं वो सिमिलर सिंपल कैश बुक की तरह बनाए जाते हैं. ठीक है, डबल कॉलम कैश बुक का न्यूमेरिकल क्वेश्चन एक्सप्लेन करने के पहले मैं डिस्काउंट से संबंधित रिगार्डिंग डिस्काउंट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताना चाहूँगी कि जब कैश रिसीव होता है हमें किसी अदर पार्टी से तो हम उसे डिस्काउंट अलाउ करते हैं. जब सामने वाली पार्टी हमें कैश पेमेंट करती है तो पेमेंट्स में हम कुछ कम अमाउंट लेना एक्सेप्ट करते हैं. ठीक है, और वो कम अमाउंट ही क्या कहलाता है, डिस्काउंट अलाउ का अमाउंट कहलाता है. ये डिस्काउंट अलाउ हमारे लिए लॉस होता है और उसे हम कैश बुक के डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं. ठीक है, मीन्स रिसीव साइड. ठीक है, सेकेंड होता है ऑन पेमेंट ऑफ कैश. कैश के टाइम जब हम कैश पेमेंट करते हैं तो सामने वाली पार्टी मीन्स हमारे क्रेडिटर्स अमाउंट पे करने पर हमें क्या करते हैं, कुछ डिस्काउंट अलाउ करते हैं वो हमें. तो वो डिस्काउंट हमारे लिए क्या होता है, डिस्काउंट रिसीव्ड कहलाता है. और ये डिस्काउंट रिसीव जो हमें पेमेंट करने पर मिलता है ये हमारे लिए इनकम और प्रॉफिट होता है जिसे हम पेमेंट साइड रिकॉर्ड करते हैं. ठीक है, इस प्रकार से गाइस कैश के साथ साथ हम डिस्काउंट का कॉलम भी बनाते हैं इस कैश बुक में, इसीलिए हम कैश बुक विथ डिस्काउंट कॉलम बोलते हैं इसको. डिस्काउंट कॉलम का कभी भी बैलेंस नहीं निकाला जाता है. ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऑफ डबल कॉलम कैश बुक. पास द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन द डबल कॉलम कैश बुक ऑफ मेसर्स गया प्रसाद. मेसर्स गया प्रसाद की बुक में हमें डबल कॉलम कैश बुक बनाना है. ठीक है, ट्रांजेक्शन्स दिए हैं 2015 के, तो हम स्टार्ट करते हैं डबल कॉलम कैश बुक बनाना. सबसे पहले ऊपर हेडिंग डालेंगे इन द बुक्स ऑफ मेसर्स गया प्रसाद कैश बुक, लेफ्ट हैंड साइड रिसीव्स एंड राइट हैंड साइड पेमेंट्स. 10 कॉलम्स. इसके कितने कॉलम्स हो जाएंगे गाइज, अब सिंपल कॉलम कैश बुक में 10 कॉलम्स हम बनाते थे तो इसमें अब बनेंगे 12 कॉलम्स. ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड 6 और राइट हैंड साइड 6. डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, LF, डिस्काउंट और कैश का कॉलम बनेगा लेफ्ट हैंड साइड. फिर अगेन राइट साइड बनेगा डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, LF, डिस्काउंट और कैश का कॉलम. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले ईयर डालेंगे 2015 बोथ साइड, फिर मई 1. ठीक है, तो स्टार्टिंग हम कैश बुक की कहाँ से करते हैं, ओपनिंग बैलेंस से. ओपनिंग कैश बैलेंस दिया हुआ है 1000, तो मई 1 टू बैलेंस बी बाई डी कैश में आ जाएगा 1000. मई 1 को ही एक एंट्री हुई है, एक ट्रांजेक्शन हुआ है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश. कैश के लिए गुड्स सोल्ड किया. ठीक है, माल बेचा, माल बेचेंगे तो कैश आएगी, रिसीव साइड एंट्री करेंगे उसकी. मई 1 टू सेल्स अकाउंट 2000. मई 2 पेड टू शिव. शिव को पे किया है मीन्स पेमेंट साइड आएगा, तो मई 2 बाय शिव कैश में आ जाएगा कितना, 1550. और देखिए सेकंड नंबर में लिखा हुआ है डिस्काउंट रिसीव. शिप को पेमेंट किया है तो उससे हमें डिस्काउंट मिला है कितना, 50 रुपीज़ का. तो यहाँ पर हम कैश के ही सामने लिख देंगे 50. एक चीज़ याद रखिएगा स्टूडेंट्स, डिस्काउंट हमेशा कैश के साथ ही चलता है, जहाँ कैश आएगा वहीं डिस्काउंट आएगा. ठीक है, नाउ थर्ड एंट्री है हमारी मई 5 की, रिसीव्ड फ्रॉम मधुप. मधुप से पैसे रिसीव हुए हैं, कैश रिसीव हुआ है तो रिसीव साइड एंट्री होगी. मई 5 टू मधुप कितना रिसीव हुआ है, 280, तो 280 कैश के कॉलम में आएगा और डिस्काउंट हमने उसको कितना दे दिया है, 20 रुपीज़ का. तो ये एक लॉस है इसलिए डेबिट साइड लिखा जाएगा 20. और देखिए कैश के साथ ही आया है. फिर मई 8 पेड वेजेस. वेजेस पे किया है मीन्स पेमेंट किया है, तो मई 8 बाय वेजेस अकाउंट कैश में लिखेंगे, कैश के कॉलम में 100 रुपीज़. ठीक है, नाउ मई 16 पेड प्रमोद. प्रमोद को पेमेंट किया है
और रिसीव डिस्काउंट, डिस्काउंट रिसीव हुआ है उससे 10 रुपीज़, ठीक है। तो पेमेंट साइड लिखेंगे माई 16 बाय प्रमोद 590 कैश के कॉलम में पे किया है और 10 रुपीज़ का डिस्काउंट मिला है, ये इनकम इसलिए क्रेडिट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। नाउ माई 21 गुड्स परचेज फॉर कैश, कैश के लिए गुड्स परचेज किया है, ठीक है। कैश में हमने गुड्स परचेज किया है, ठीक है। तो पेमेंट करना पड़ेगा इसका, कुछ माल खरीदेंगे हम तो उसके लिए कैश हमें देना होगा, मीन्स पेमेंट किया है हमने, तो पेमेंट साइड आएगा माई 21 बाय परचेज अकाउंट 200। माई 25 गुड्स सोल्ड फॉर कैश, नगद में माल बेचा, कितना 400 रुपीज़ का, ठीक है। तो नगद में माल बेचेंगे तो कैश रिसीव होगा, सो आएगा मैं 25 टू सेल्स अकाउंट 400। नाउ मैं 26 रिसीव्ड फ्रॉम मुकुल, मुकुल से रिसीव हुआ है 1475 एंड डिस्काउंट अलाउड डिस्काउंट 25, डिस्काउंट अलाउ किया है हमने, कितना 25। तो रिसीव साइड एंट्री करेंगे इसकी मई 26 टू मुकुल, कैश के कॉलम में जितना अमाउंट रिसीव हुआ है 1475 और डिस्काउंट दिया 25, ये लॉस है इसलिए डेबिट, ठीक है। नाउ लास्ट वन इज मई 31 पेड सैलरी, सैलरी 200 पे की है तो पेमेंट साइड लिखेंगे कैश के कॉलम में मई 31 बाय सैलरीज अकाउंट 200, ठीक है। अब हम टोटल करेंगे, सबसे पहले डेबिट साइड का टोटल लगाएंगे तो आएगा 5155, उसमें से ये सारे अमाउंट्स लेस कर देंगे 1550, 100, 590, 200 एंड अगेन 200, इनका टोटल होगा 2640। इस 2640 को हम 5155 में लेस करेंगे तो हमारा बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा 2515 रुपीज़। मई 31 को लिखेंगे हम बाय बैलेंस सी बाई डी, ये हमारी कैश बुक का क्लोजिंग बैलेंस है। इसे हम नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट डे मीन्स फर्स्ट डेट को ट्रांसफ़र कर देंगे जून 1 टू बैलेंस बी बाई डी 2515 एंड डिस्काउंट कॉलम का भी टोटल कर लेंगे। तो इस साइड डेबिट साइड का डिस्काउंट कॉलम में टोटल अमाउंट आएगा 20 + 25 मीन्स 45 और क्रेडिट साइड के डिस्काउंट कॉलम में अमाउंट आएगा 50 + 10 मीन्स 60। ये ज़रूरी नहीं है कि डिस्काउंट का अमाउंट सेम हो, ठीक है, लेकिन कैश की कॉलम का अमाउंट हमेशा सेम होना चाहिए, टोटल हमेशा इक्वल होना चाहिए। ओके गाइस, थैंक यू।